नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के इकाई 6 के अभ्यास 6D के सवालों को हल करेंगे। इस अभ्यास 6D में आयु से संबंधित सवाल हैं। इसमें हम आयु को ध्यान में रखते हुए समीकरण बनाएंगे और उन समीकरणों को हल करते हुए अपने सवाल के उत्तर को देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है? माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष पश्चात यानी कि 8 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्र की आयु से वह क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पश्चात माने बाद में, पहले माने पहले। अब देखिए हम इस समय जिस आयु वर्ग में हैं, हम माना कि आप इस समय 12 वर्ष के हैं, तो 2 वर्ष पहले की बात करेंगे तो 12 में से 2 घटा देंगे तो आप 2 वर्ष पहले कितने वर्ष के रहे होंगे? 10 वर्ष के रहे होंगे। और आज की डेट से 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष पश्चात आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? अगर 12 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 उसमें जोड़ देंगे तो आप कितने वर्ष के हो जाएंगे? 15 वर्ष के हो जाएंगे। बस इस बातों को ध्यान में रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अभ्यास 6D का पहला सवाल। अब हम आयु को ध्यान में रखते हुए इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, अब पहला सवाल क्या है? एक बार मैंने पढ़ा था, दोबारा हम देखते हैं। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी कि इस वक्त उसकी मम्मी की आयु उसके बेटे की आयु से 5 गुनी है। यानी कि अगर उसके बेटे की आयु 10 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 5 गुनी, यानी कि 10 × 5 = 50 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 8 वर्ष पश्चात यानी कि बाद की बात कर रहा है। अगर बाद की बात होती है तो उस आयु में उसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और अगर पहले की बात करते हैं तो उसमें घटा देते हैं। पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। माना माँ की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम की आयु कितनी है? x वर्ष। और पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी? y वर्ष। प्रेजेंट टाइम में वर्तमान आयु यानी कि जो इस समय है वो वर्तमान है, और उस समय माना कि माँ की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। y वर्ष में अब हम देखते हैं, अब अपने प्रश्न को देखते हैं। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। प्रश्नानुसार किसकी? माँ की आयु क्या है? x है। उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पुत्र की आयु की कितनी है? 5 गुनी है। इसकी आयु, माँ की आयु, पुत्र की आयु माना y वर्ष है तो इसका 5 गुनी, 5 × y यानी कि x बराबर कितना हो गया? 5y। उस समय x = कितना हो गया? 5y। ये हो गया। अब क्या कह रहा है दूसरा? ये पहला था प्रश्नानुसार फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड में क्या कह रहा है? 8 वर्ष पश्चात उसके माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पश्चात। अब हम यहाँ पे निकालेंगे प्रश्नानुसार 8 वर्ष पश्चात। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी? बाद की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे?
जोड़ देंगे। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी है? पहले x थी, अब 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो x प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, पहले कितनी थी? x वर्ष थी तो x प्लस 8 हो गई। अब 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु, पुत्र की आयु भी तो बढ़ेगी। जब माँ की आयु बढ़ी तो पुत्र की आयु बढ़ेगी। उस समय y वर्ष था तो y प्लस 8 हो जाएगा। ये हो गया। 8 वर्ष पश्चात हम दोनों की आयु निकाल दिए। लेकिन क्या कह रहा है? 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु से, अब प्रश्नानुसार माँ जो है पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि माँ की आयु x प्लस 8 इज इक्वल, इसकी कितनी है? 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि 3 से इसका क्या करेंगे? इस गुणा कर देंगे। ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये बन गया, और दूसरा समीकरण ये बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमें माँ और पुत्र दोनों की आयु का पता चलेगा। चलिए देखते हैं क्या है। x इज इक्वल कितना है? 5y। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण दो में x का मान, या इस तरह से कर देते सीधा सीधा, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ठीक है। अब क्या x इज इक्वल 5y है, x की वैल्यू इसमें रख दें। हमारा समीकरण अब क्या है? दूसरा x प्लस 8 इज इक्वल, अगर 3 का ये है हमारा 3y प्लस 8। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले x प्लस 8 इज इक्वल 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3y 8 3 24, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या है, x बराबर 5y रखने पर, अगर हम x की जगह कितना रख दें? 5y, क्योंकि हमारा समीकरण पहले में ये आया था। ठीक है, इसमें लिखना कितना, x की जगह हम क्या रख देंगे? 5y प्लस 8 इज इक्वल 3y इज प्लस 24। अब इसका पक्षांतर कर देंगे, यानी कि y एक तरफ कर देंगे, अंक एक तरफ कर देंगे। यहाँ पे 5y, ये इधर आएगा तो माइनस 3y इज इक्वल, यहाँ पे 24 पहले से है और ये इधर जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। अब इसे घटा देंगे, 5y में से 3y चला गया तो 2y इज इक्वल, इसमें से घटा देंगे 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, 2y इज इक्वल 16, तो y इज इक्वल, ऊपर सॉल्व मिटा के देख ले, y इज इक्वल कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे करेंगे 2y इज इक्वल 16, 2y इज इक्वल 16, तो y इज इक्वल 16 अपॉन 2 r। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 वर्ष। हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 वर्ष। लेकिन उस समय वर्तमान में कितनी थी? 5 गुनी थी। किसकी? माँ की वर्तमान आयु। तो ये पुत्र की आयु आ गई हमारी ना, वायु, पुत्र की आयु कितनी आ गई? y वर्ष। और तो x बराबर कितना था हमारा? x इज इक्वल कितना था? 5 गुनी थी, यानी कि 5y, तो x इज इक्वल 5 इंटू 8, x इज इक्वल 40। अब हमारा उत्तर क्या आ गया? माँ की वर्तमान आयु कितनी है? x बराबर 40 वर्ष, यानी कि 40 वर्ष। माँ की आयु कितनी निकल आई? 40 वर्ष, और पुत्र की आयु 8 वर्ष। यही हमारा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। उत्तर बराबर क्या हो जाएगा? माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना है? माँ की वर्तमान आयु 40 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु
बराबर कितना हो गया? 8 वर्ष। यही हमारा क्या होगा? आंसर है।